मेरे भगवत भक्तों सज्जनों, एक दिन राधा कृष्ण से पूछती हैं कि हे कान्हा, मैं आपसे कुछ मेरा संशय निवारण करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपके मन में कोई भी शंका है तो उसे आप निसंकोच पूछ सकती हो। राधा बोलती है कि कान्हा, जो इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्यम भावी है, ध्रुव सत्य है। तो फिर ये पूजा पाठ, जप, यज्ञ, हवन, ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर तो मृत्यु सबका होना है। फिर ये सब करने से क्या लाभ? हर किसी इंसान को जब मृत्यु प्राप्त होना ही है तो ऐसे पूजा पाठ करने से उसे क्या फायदा? भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि राधे, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, इसमें कोई दो मत नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस कलिकाल में इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसका मृत्यु ध्रुव सत्य है, अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन राधे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बिल्ली जब अपना बच्चा देती है, बिल्ली के बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, आंख नहीं खुला रहता है, तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे लोगों में भी ऐसी एक लोक कथा टाइप का है, चाहे उसको एक किंवदंती कहिए। लोगों का कहना है कि बिल्ली जब बच्चा देती है तो उसे 7 घर घुमाती है, 7 घर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जा करके उसको इधर से उधर करते रहती है जब तक कि वो थोड़ा सा बड़ी ना हो जाए। तो मित्रों, बिल्ली जब अपने बच्चे को इधर से उधर, इस घर से उस घर ट्रांसफ़र करती है, बदलती है, तो अपने उस नुकीले दांत से ऐसा चबा कर ले जाती है, दांत से मुंह से पकड़ करके ऐसे ले जाती है कि उस छोटे छोटे नवजात शिशु के शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वह मुंह से उसे उठा करके एक घर से दूसरे घर अपना बच्चे को ले जाती है। लेकिन सज्जनों, वही बिल्ली जब अपना शिकार करती है, किसी चूहे को पकड़ती है, तो उन्हीं दांतों के द्वारा उसको मार डालती है। बिल्ली वही है, मुंह वही है, दांत वही है, लेकिन अपने बच्चे को जब इधर से उधर करती है तो उसके नाजुक शरीर में भी किसी प्रकार का कोई खरोच नहीं आता। और जब वही शिकार करती है तो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े चूहे आदि को वो अपने दांतों से शिकार कर देती है। मित्रों, हे राधे, बस यही हाल इंसान का है। इंसान भगवान का जो जप करता है, पूजा पाठ करता है, उसका मृत्यु बड़े कुशलतापूर्वक वह अपने मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके मृत्यु के समय उसे कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता। बहुत अच्छे ढंग से उसके प्राण भगवान के धाम में चले जाते हैं, गोलोक में उनका निवास होता है। लेकिन जो कुकर्मी, कुसंगी, भगवान को न मानने वाला, भगवान का जब ध्यान नहीं करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका मृत्यु अत्यंत दुखद होता है और मृत्यु के समय वह बहुत कष्ट पाता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है राधे को
उनके द्वारा किए गए प्रश्न का, उनके संशय का भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से यह बात बताते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।